माहे कई सुखे सुखे क्यों कहूँ रसना सुभाने सुखे क्यों कहूँ रसना सुभाने मोहे इल्म दिया आए अपना प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। अपना मोहे इल्म दिया आए अपनाए, महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आप श्री जी साहेब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। धाम धनी अक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि मोमनों को इस माया जगत संसार दुनिया के अंदर में एकत्रित करके उनको बुलाते जमा करते हुए श्री 5 पद्मावती पुरी धाम परना जी साकुंडल सखी छत्रसाल जी के गृह मंदिर में आए। धामधनी ने अपने निज घर परम धाम रंग महल में तीजी भम की परसाल में यही दिल में लिया था कि मोमनों का मिलावा साकुंडल सखी छत्रसाल जी के गृह मंदिर में होगा। साकुंडल सखी छत्रसाल जी के गृह मंदिर में आके विराजमान हुए। इस समय पर इनके साथ में हजारों सुंदर साथ चल कर के आए हैं, जो जहाँ जहाँ भी थे सभी दिशाओं से मिल कर के जमा हुए। धामधनी बगला दरबार में बैठ कर के ब्रह्मंगनाओं को अपना सुख प्रदान कर रहे हैं और उनके निज घर परम धाम के सुखों को बताते हैं। इन दरमियान में पिया अपना स्वरूप का दर्शन करवाते हैं जिसका नाम महाश्रृंगार है। इस महाश्रृंगार के अंदर में नख से सिख तक राज्य महाराज जी के चरण कमल से, चरण कमल के अंगूठा भाग से, नख रोशनी से और सिख पर्यंत तक अंग अंग का दर्शन करवा रहे हैं। और ऐसा दर्शन कभी किसी को मिला नहीं है। खुदा की गवाही खुदा देवे, करे बयान हुक्म सिर लेवे। खुद आए वो ब्रह्म अक्षरातीत खुद आए, आकर के अपने स्वरूप का दर्शन देना, अपने स्वरूप का वर्णन देना, अपने स्वरूप का पूरा आनंद सुंदर साथ को दे रहे हैं। इस समय पर श्री इंद्रावती जी हृदय मंदिर में राज्य महाराज जी विराजमान हैं। उनके वो फरमा रही हैं सुंदर साथ जी कि राज्य महाराज जी के हम नेत्र कमल को देखें, हम चरण कमल को देखें, हम हस्त कमल को देखें, हम उनके वक्षस्थल को देखें अथवा कंठ को देखें, जो भी देखते हैं उसी में ही रस भरा हुआ है। रस इतना रस है कि उसके अंदर में से कोई प्रकार से हम अलग नहीं हो सकते हैं। और इतनी गहराई में ले गए, इतनी मार्फत में ले गए कि मीठी मीठी मीठी, जो कोई समय पढ़ तो लोगे मीठी मीठी मीठी, मीठी है क्या? 3 बार मीठी बोली गई है। मीठा ये है, राज्य महाराज जी ने मीठा सुख दिया है। इस संसार में आकर के पहले बताया ये क्षर जगत में सब भटके हुए थे, इस मीठे में से हमें जगा लिया खड़ा करके, फिर मीठा और बढ़ा दिया, इतना मीठा बढ़ा दिया कि अक्षरधाम में ले गए। अक्षरधाम के अंतःकरण को, वहां का अंतःकरण में, अक्षरधाम के अंतःकरण में क्या है? ब्रज है और रास है, वहां का मीठा आनंद दिया। और फिर निजघर परमधाम के मीठे से मीठे सुख दिए हैं, इसलिए एक बार मीठा मीठा हो गया और फिर अंदर में सुख 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 3 बार दिए। एक सुख दिया है परमधाम के बाहर का सुंदर साली, एक सुख दिया है रंगमहल के अंदर का, और एक दिया है राज्य महाराज जी के हृदय मंदिर का। इसलिए अंतर माहे बाहर ये संपूर्ण सुख दिए। कल बहुत हल्ला हो रहा था, इसलिए और हम नहीं कह पाए तो हमें तो दर्द होता है कि इसको उजागर करना चाहिए, खुलासा करना चाहिए। तो कल की एक चौपाई का ये खुलासा है। अब आप इंद्रावती जी कहते हैं
कि धामधनी की रसना की हम कितने गुण गाएं। धनी ने अपनी रसना मतलब अपनी जुबा, रसना मतलब जुबा, रसना जुबा में राज्य महाराज जी ने अपने वचनों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा हम इंद्रावती पर या हम सुंदर सात पर इस खेल में आकर के, इस माया में आकर के, इस दुनिया में आकर के धामधनी ने हमें सुख प्रदान किया है। हमारे लिए धामधनी आए, हमारे लिए खजाना लाए, हमारे लिए परम धाम की नियामतें लाए। धनी अपनी मीठी जुबान से, मीठे शब्द के द्वारा हमें इस संसार में हमारे वास्ते आए हैं। तासो प्यारे दिया मुझको, तासो प्यार दिया मुझको, आकर के धामधनी ने अपना इलम दिया, जो इलम 14 भवन में नहीं था, जो इलम इस संसार में नहीं था, वो इलम दिया। और इलम है वो ज्ञान जिसका नाम तारतम ज्ञान है। और तारतम ज्ञान इतना महिमा है तारतम ज्ञान की कि तारतम जिनके पास मिल जाता है उसके हृदय में ऐसा उजाला होता है, ऐसा प्रकाश होता है कि यहीं बैठे बैठे 14 लोक का दर्शन करेगा। आप विचार करो, धनी श्री देवचंद जी महाराज जी 14 वर्ष पर्यंत जिन्होंने इतना परिश्रम किया, और योग समझो तो 40 वर्ष तक भी उन्होंने बहुत कठिनाई, कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम संयन बहुत किया। लेकिन जिस दिन हक धनी ने दर्शन दिया, दर्शन देकर के उनको विगत बताई, तारतम बीज वतन कहे और वचन शब्द कहते हृदय में बैठ गए, बीतक गवाह है। क्या कहती है? उसी क्षण आए बैठी जागृत बुद्ध। धनी बैठे, धनी के बैठते ही श्री सुंदरबाई जी को 14 लोक की एक एक जर्रे जर्रे का दर्शन होने लगा। ये 14 लोक क्या है? ये क्षर जगत क्या है? क्षर जगत की समष्टियां क्या हैं? 5 समष्टि क्या हैं? 14 लोक क्या हैं? अष्टावरण क्या है? पूरा। और इस संसार के अंदर में हम आए क्यों हैं? तुरंत खुल गया। फिर इसके परे अक्षर, और अक्षर से पर अक्षरातीत धाम तक पूरा एक पल में खुल गया, एक पल में। इसलिए धामधनी आए, उन्होंने इलम दिया। उस इलम को पाकर के हमारे अंदर में रोशनाई हुई, और ऐसी ज्ञान की रोशनी हुई कि धामधनी ने इलम भी समझा दिया और हमें उससे अपना प्यार भी दिया है, अपना इश्क भी दिया है। दोनों चीज आ गई, इलम भी आ गया, इश्क भी आ गया। राज्य आए मतलब राज्य का जोश आ गया, श्यामा जी आई मतलब आत्म दुल्हन आ गई। हुक्म कर दिया, मिल गई पांचों। बोलो श्री प्राणनाथ, मिल गई। एक ही चौपाई के सब मिल गए। इसके अंदर में धनी का जोश मिल गया, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुद्ध मूल वतन, पांचों मिल भाई श्री महामत, वेद कतेव पहुंची शरत, सब कुछ मिल गया। इसलिए धामधनी ने अपना इलम भी दिया आकर के, और अपना इश्क भी हमको प्रदान किया है। 14 तबके कायम किए, और 14 तबक काम किए। ऐसा इलम दिया है धामधनी ने, ऐसा इलम दिया है जो नहीं था। इस इलम के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा 14 लोक अखंड करवा दिए। बताओ आप, मतलब कि अखंड भिष्ट दे दी। 14 लोक के अंदर सब भटक रहे थे, किसी के पास में ये ज्ञान नहीं था। ऐसा इलम दिया आकर के धामधनी ने हम रूहों के वास्ते आकर के कि 14 लोक के अंदर में 8 प्रकार की भिष्टें जागृत कर दी। और जो कोई जीव इनमें आके शामिल होगा, ब्रह्म सृष्टि की सोहबत करेगा, उनको भी अखंड मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा धामधनी ने हमारे इस ब्रह्मांड में आकर के हमारे वास्ते, किनके वास्ते? मोमिन के वास्ते, सुंदर सात के वास्ते धनी आए, और उन्होंने इलम भी दे दिया, इशक भी दे दिया, और 14 लोग अखंड भी करवा दिए। कहलाए मेरी रसना सो, कहलाए मेरी रसना सो। क्या करवा दिया? ये 14 लोक के अंदर में ऐसी मीठी रसना धामधनी ने दी है। ये क्या है? अपन सुन रहे हैं, ये धनी की मीठी रसना है। ये धनी की मीठी मीठी वाणी है। वाणी का मतलब रसना है, और इस रसना के अंदर में सब गुण हैं, इसके अंदर में सब सुख भरे हुए हैं। ऐसी है ये वाणी। धामधनी ने इतनी सुंदर रसना मीठी के द्वारा 14 लोग भी अखंड करवा दिए, और इलम भी दे दिया, इशक भी दे दिया। देखो क्या क्या देने वाले हैं अभी। एक नुक्ते इलम अपने,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जान जाइए क्या आ रहा है। एक इलम नुक्ते अरस के धामधनी क्या लाए हैं। एक बूंद आई हक के दिल से, तिन थिर किए 14 तबक। परम धाम के अंदर में गंजान गंज राज्य के हृदय के अंदर में सागर सागर भरे हुए हैं। जिन हृदय में से 8 सागर उत्पन्न होते हैं, उन बूंदों में से बताओ आप, उनके हृदय में से राज्य महाराजी के हृदय से परम धाम से एक बूंद आई है, ये जिसको बोलते हैं इलम नुक्ता। तारतम का नाम क्या है? इलम नुक्ता। एक बूंद आई हक के दिल से। धनी ने ये बूंद है, ये बूंद। इसलिए राज्य महाराज जी बैठे मूल मिलावा में। राज्य महाराज जी के अंदर में गंजान गंज इश्क है, गंजान गंज इलम है। राज्य के अंदर में गंजान गंज इतना सुंदर श्रृंगार है, इतना अंदर में राज्य के अंदर में मेहर हैं। वो थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद वहां से आई और उड़ करके वो फुई बन गई। फुई जानते हैं, बरसात होती है, चौमासा। बरसात के दिनों में बरसात जब छज्जे पर गिरती है, बरसात की बूंद छज्जे पर गिरती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो उसका नाम होता है फुई। इतनी बूंद अरस परम धाम के राज्य के दिल से उड़ करके आई, वो नूर सागर में मिल गई। बोलो आप, इतनी ही बूंद राज्य के हृदय के अंदर से आई, वो इलम का सागर बन गया है। उन सागर का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। ऐसे ही निजघर धामधनी के हृदय से ये तारतम नुक्ता आया हुआ है। ये तारतम एक बूंद आई हुई है और इसने संसार में कैसी हलचल पैदा कर दी मालूम है? कितनी रोशनाई फैला दी इसने, कितना आनंद दे दिया है इसने। इसकी सिफत मोमिन ही जानते हैं, इसका आनंद सुंदर साथी जानते हैं। दुनिया वाले अंधे क्या जानेंगे, अज्ञानी क्या जानेंगे। एक राज्य के हृदय से एक बूंद ही तारतम यहां पर आया हुआ है। दुनी बका कराए मुझसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। करवा दी, दुनी बका करवाई मुझसे। इंद्रावती जी कहती हैं वो बूंद आई, वो तारतम आया, इलम नुक्ता आया और मेरे द्वारा पूरी दुनिया को धामधनी राज्य महाराज जी ने इस तारतम के द्वारा दुनिया को अखंड करवा दिया, मुक्ति करवा दी। क्या देखी मैं दुनिया, इनको ना करे अखंड। रंगे रमाणु वासना, वासना सत्य हम। तारतम को बल कोई ना जाने, जाने एक मूल स्वरूप। मूल स्वरूप की चित्त की बात है। तारतम में कई रूप हो, तारतम के अंदर बड़े बड़े गुण भरे हुए हैं। इतने इसलिए धामधनी ने वो इलम नुक्ता भेजा हमारे वास्ते और उनको क्या करवा दिया, दुनिया के अंदर में फैला दिया है। जो भी इस बूंद में आएगा वो अखंड हो जाएगा। उसको 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, जरा मरण के चक्कर से उसको निजात मिल जाएगी। ऐसा इसकी महिमा है कि सारे ब्रह्मांड को अखंड करवाया। तो गंजे अंबारे जो सागर, तो गंज अवार जो सागर, तो साथ जी जब एक बूंद ने आकर के इस 14 लोग ब्रह्मांड को अखंड कर दिया, तो जो राज्य महाराज जी के हृदय में परम धाम के अंदर में गंजान गंज सागरों के सागर भरे हुए हैं। साथ जी ऐसे सागरों के सागर भरे हैं, कैसा होगा लगाओ अनुमान। आप खुद विचार करो कि ऐसे गंजान गंज। इसलिए बोलना पड़ता है सुंदर साथ जी, ये तारतम की महिमा निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन को वेद, और निज नाम बिना खाली गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। इतनी महिमा है तारतम की। तो राज्य महाराज जी के हृदय में तो ऐसे ढेरों ढेरों जिनकी कोई सीमा नहीं है, इतना भरा हुआ सागर है। कैसे हो से हक दिल में, कैसे होती होसी हक दिल में, कैसे उमार ले रहे होंगे हक के दिल में। इसलिए हमें हक के दिल में प्रवेश करना है। इस बूंद को लेकर के हक के दिल में प्रवेश करना है और प्रवेश करके उन सागरों को हमें लेना है, उन सागरों का सुख लेना है, उन सागरों का सुख प्राप्त करना है। कि कैसे राज्य महाराज जी ने हमें अपनी निस्बत दी है, राज्य महाराज जी ने किस तरह से एक दिली दी हुई है, हुक्म कैसे किया हुआ है, किस तरह से राज्य महाराज जी की महिमा। इसलिए
ऐसे राज्य के हृदय में अंबार ही अंबार भरे हुए हैं। जो कोई शब्द बीच दुनिया, जो कोई शब्द बीच दुनिया। अब देखिए ये दुनिया के अंदर में जो शब्द का मतलब ये है कितने शब्द हैं। वेद भी है, शास्त्र भी है, पुराण भी है, कतेब भी है, अंजील भी है, जम्बूर भी है, तौरेत भी है, हदीसें भी हैं। सब जितने भी संसार में शब्द हैं ये इनको बोलते धर्म ग्रंथ। जितने भी संसार के अंदर में ये धर्म ग्रंथ जितने भी आए हैं वो सो उठे हुक्म के जोर, सो उठे हुक्म के जोर। क्यों हुए वो उठे, मतलब क्यों बने? राज्य में राज्य के हुक्म से, राज्य में राज्य की आज्ञा से। सब के अंदर में जा कारण माया रची शास्त्र भी ताधारण। खेल भी यही देख सी, अर्थ भी ले। इसलिए जितने भी शब्द संसार के अंदर में हैं, जितने भी ज्ञान और धर्म ग्रंथ हैं, वो सब धनी के हुक्म से ही, उनकी आज्ञा से ही इस संसार में निर्मित हुए हैं, रचना की गई है। और उन सब के अंदर में ब्रह्म सृष्टि की बात छिपी हुई है। उन सब के अंदर में राज्य की बात छिपी लिखी हुई है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते, मतलब पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास ना सतगुरु है और ना उनके पास में तारतम्य है। दो चीज जिनके पास होगी वो समझ सकता है। इसलिए धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये तारतम्य नुक्ता दिया हुआ है। तो जितने भी संसार के अंदर धर्म ग्रंथ हैं, वो जितने भी आए हुए हैं, वो सब ब्रह्म सृष्टि के लिए ही रचना करवाई गई है। सुनवे मस्त हो जा, जो चल जा तुम। ये गुज सुख हक रसना, हे गुज हक रसना। राज्य में राज्य के अंदर में गुज्जान गुज, मतलब कि रहस्य से रहस्य उनकी रसना वाणी जुबा के अंदर में छिपे हुए हैं, वो रूह ही अंदर जाके प्राप्त कर सकती हैं और दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। कछु मोह मैंने जाने मरो, जानते नहीं जानते हैं ये मरोर, ये मर्म, ये रहस्य, ये बातूनी बातें मोमिन ही जानती हैं। क्योंकि उसमें मरोड़ लगी है जिसको बोलते घुंडी, उसमें एक गांठ लगी होती है। उस गांठ को खोलना हर किसी की बात नहीं है। वो गांठ बिना तारतम्य के नहीं खुलती है, वो गांठ बिना सदगुरु के नहीं खुलती है। गुरु और सदगुरु में अंतर है साथ जी। हम फिर से बताते हैं, हमारा ये एक ध्यान होता है। गुरु तो हद का होता है और गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो दुनिया वाले कहेंगे गुरु महान है, भले हारी गुरु आपने गोविंद दिनों बताए, इसमें अटक जाएंगे। लेकिन सतगुरु ब्रह्मानंद है सुंदर साथ जी। सतगुरु वही है जो कि अपने ब्रह्म को बता देता है, यो है ब्रह्म, और वो छिप जाता है। उसका अहंकार खत्म हो जाता है, उसका मैं खत्म हो जाता है। दिखाते ही बताते ही वहां तक ले जाएगा और फिर छिप जाएगा। आज हम किसी को कुछ बताए ना, हमने बताया, हम हैं, अपना अकड़ ले लेंगे, अहंकार ले लेंगे, मैं ले लेंगे, वो गुरु नहीं है। सतगुरु वही है। इसलिए हमारे धामधनी ने, सतगुरु ने ब्रह्म सृष्टियों को ये गुज्ज आंकड़ी खोलने का, गांठ खोलने का, बातूनी मायना खोलने का एक कल ये बुद्धि तारतम्य के द्वारा प्रदान की है। इसलिए आए वेद हैं, आए शास्त्र हैं, आए धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन कोई क्यों नहीं खोल पाता है? क्योंकि वो इस रहस्य की गांठी को नहीं खोल पाती हैं। सतगुरु की कृपा से खुलता है। इसलिए साथ जी ये धामधनी की अपार मेहर है। बका करी जो दुनिया, बका करी जो दुनिया। अब यहां पर बता रही इंद्रावती जी कि जिस दुनिया को अखंड किया है इस तारतम्य के द्वारा, ये दुनिया में ये तारतम्य ज्ञान फैला करके इस दुनिया को जो अखंड किया है वो क्या करेंगे? दिया सबको हक इल्म, दिया सबको हक इल्म, हर किसी को तारतम्य के द्वारा हक की पहचान करवा दी है, इल्म ज्ञान दे दिया है उनको। इंद्रावती जी कह रही हैं कि हमने इस ज्ञान इल्म के द्वारा
दुनिया को कायम अखंड भी कर दिया, ये ज्ञान हमने सब जगह बांट भी दिया है। अब इनका क्या कर्तव्य है, इनका क्या धर्म है, इनको क्या करना चाहिए, वो ही बता रहे हैं। ये क्या करेंगे अब मिलके? सो इल्म सिफत करे हमारे, आया सो इल्म सिफत करे हमारी। जिनको ये मिल गया, जिनको पहचान हो गई, जिनको मुक्ति के दरबार खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, जिनकी इतनी सिफत कर दी, वो क्या करेंगे अब बैठ करके? हमारी मतलब कि ब्रह्म सृष्टियों की, इनके इल्म की, धनी के इल्म की बड़ाई करेंगे, गुण गाएंगे। हम भटक रहे थे, नहीं तो बड़े बड़े लोग जाते थे जंगलों में, हजारों हजारों वर्ष तक तप करते थे, हजारों हजारों वर्ष तक वो साधनाएं करते थे, और फिर भी वहां से वो खाली आते थे। या वाणी के कान ने कई कई जो हैं सिर के ऊपर अग्नि जलाते हैं, तिल तिल देह कपाते हैं, और यह वाणी के कान ने भैरों झाप खाते हैं, या वाणी के कान ने कई प्रयत्न करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। ये जो वाणी आई है, ये वाणी जिनको मिल गई, समझ गया, जिनके रहस्य खुल गए, वो क्या करेंगे? सिफत करेंगे। धन्य है, धन्य है। सब 33 कोट के देवता सहित हो जितने भी अवतार हैं, सब धन धन करेंगे, धन धन करेंगे। आपने दर्शन किया है गुम्मट जी में? गुम्मट जी में दरवाजे में दर्शन करो, दोनों तरफ में 24 अवतार खड़े हुए हैं। आप लोगों ने दर्शन ही नहीं किया हुआ, सर पटकते हैं और खड़े हो जाते प्रसाद के लिए, ऐसा नहीं है। देखो आप दर्शन करना, 24 अवतार खड़े हैं उनके दरवाजे, आज भी खड़े हैं। अब चर्चा पूरी हुई है तो देख लेना, 24 अवतार हैं, शुरू से लेकर के जो भगवान विष्णु के 24 अवतार होते हैं, उन 24 अवतारों की यहाँ लाइन लगी हुई है। सब दरवाजे में देखो आप, तो सब खड़े हुए हैं। ये क्यों खड़े हैं, इनकी बात आप जानो, इसलिए। लेकिन दरवाजे, मुख्य दरवाजे में खड़े हुए हैं 24 के 24, इसलिए वो सिफत कर रहे हैं, वो बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को भी मिल गया, शंकर जी को भी मिल गया, शिव जी को भी मिल गया। बताओ, सनकादिक को मिल गया, मिला नहीं मिला? सुखदेव जी को मिल गया, कबीर जी को मिल गया। अक्षर केरी वासना जो कहे 5 रतन, ये 5 रतन बन गए। बताओ आप, इनको 5 रत्नों की शोभा दे दी है ब्रह्मवाणी ने। अक्षराती धामधनी इंद्रावती के मुखाबिन से इनको रतन की शोभा दी है। दुनिया वाली दे सकते क्या? बोलो, उपमा दे सकते हैं, खिताब दे सकते हैं? बोलो आप, विचार करो। दिया खिताब नहीं? बोलो श्री प्राणनाथ, ये खिताब दिया है, रतन की शोभा दे दी साथ जी। इसलिए ये हमारी सिफत कर रहे हैं। इसलिए उन स्वरूप ने धनी देवचंद जी महाराज जी के लिए बोल दिया था, हमें मत देना, तुम क्या जानो, समझे? बोल दिया था हरिदास जी को कि तुम बाल मुकुंद हमको दे रहे हो। हम जानते हैं सदगुरु कौन है, ये हम जानते हैं, ये सुंदरबाई कौन है, हम जानते हैं देवचंद जी कौन है। इनकी कृपा से हम अखंड में मिल गए, इनकी कृपा से हमें अखंड में वास मिल गया। दुनिया जानो साथ जी, ऐसी आंकड़ी है, ऐसा रस है, इसलिए ये हमारी बड़ाई करेंगे, हमारी सिफत करेंगे। करोगे नहीं, करना ही पड़ेगा। दुनिया वाले जो संसार साधारण जीव है ना, उनके अंदर में ईर्ष्या आती है। अरे प्राणनाथ की बड़ाई कर दी तुमने, अरे पन्ना धाम की बड़ाई कर दी तुमने, तुम क्या जानो? वाणी पढ़ लो, वाणी को समझ लो, इल्म को जान लो, तब तुम्हारे अंदर में अपने आप जागनी होगी, अन्यथा तुम भटकते रहोगे। और यहां पर तो सब बोलते हैं कि हम धन धन हो गए, ब्रह्म सृष्टि की बरकत से इल्म नुक्ता आ गया, एक बूंद आ गई है, वो हमें मिल गई है, उससे हम अखंड हो गए हैं, धन धन हो गए हैं। हुक्म किया वास्ते हम, क्या किया है? हुक्म किया वास्ते हम। क्यों हुआ ये? धनी के हुक्म ने। जाओ ब्रह्म सृष्टि, तुम जहां भी जाओगे अपनी महिमा को मत घटाना, अपनी गरिमा को मत करना कम। यदि तुम अपनी महिमा को, गरिमा को कम करोगे तो तुम्हारा फिर अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तुम डरो मत, तुम हमारी महिमा को बढ़ाओ, हमारी गरिमा को बढ़ाओ, हम तुम्हारी को जय जयकार करवा देंगे, सब तुम्हारे चरण बन देंगे। ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज था के तरगुण, कई विध करी तपस्या यूं कहे वेद वचन, तुम्हारी महिमा परंपार हो जाएगी। इसलिए ये सब हमारे वास्ते हुआ है, सुंदर साथ को महिमा बढ़ाने के लिए, उनकी गरिमा बढ़ाने के लिए। राज्य की अंगना है ये,
परम धाम से आई हैं, इनको हल्का मत समझिएगा आप। ये ब्रह्म से इसलिए हमारे वास्ते ही वेदों की रहस्य खोल दिया है, हमारे वास्ते तारतम आया, हमारे वास्ते इलम आया, हुक्म आया, हमारे वास्ते ये सब कुछ तो आया है। ये सब हमारे वास्ते हो रहा है। कभी एकांत में बैठ करके विचार किया करो कि धनी हमारे लिए कितना, हम कहते राज्य हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्या नहीं किया, बोले धन नहीं दिया तुमने, बस इतने के लिए रोते हैं। तुमने हमें धन दिया होता हम तुम्हारी जय करते। धन के लिए मत रो, धन तो छुड़ा लिया जाएगा, देख लेना, अभी बताएंगे। जो कुछ यहाँ पर होगा यहाँ से तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। वहां चलेगा तो इसक चलेगा, वहां चलेगा तो तारतम चलेगा, वहां चलेगी तुम्हारी आत्म चलेगी, रूह लौट के चलेगी। इसलिए सब धनी ने तुम्हारे वास्ते किया है। ये जो बका किए हम वास्ते, आया कितनी बात कहोगे, ये जो बका किए हम वास्ते, बका मतलब अखंड, ये जो दुनिया को, ये जो देवताओं को, ये जो लोगों को जो अखंड किया है हमारे वास्ते, ताकि वो जहां पर बैठे भाई इनकी वजह से हमें ये सुख मिला है। जहां पर बैठेंगे ना आप निकल करके जाओगे, खड़े हो जाएंगे वो, और आप उलट होकर के उनके घर जाओगे हमें दे दो, वो कहेंगे आफत करवा रहे, तुमने हमें दिलवाया तो हमसे मांग रहे। इस विचार करो साहब जी, तुम्हारी वजह से हमें मिला है और तुम हमारे दरवाजे खड़े हो। हम नहीं कर सकते, हमें डर लगता है। वो कभी नहीं करेंगे। जाओ उनके पास में, कितना भी चले जाओ, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, वो आंख बंद कर लेते हैं, कहें बचाओ, हम क्या कर सकते हैं। जो इनके पास में है वो हमारे पास में नहीं है। इसलिए हमारे वास्ते धाम धनी ने सारी व्यवस्थाएं, सारा कुछ किया है। ब्रह्मांड भी बनाया, आप भी आए, इलम भी भेजा, सब कुछ कर दिया है हमारे वास्ते किया धनी ने। जाने कायम होए सिफत, जाने कायम होए सिफत, समझो। इसलिए ये दुनिया के अंदर में सारे जितने भी हैं, चाहे वो वेद शास्त्र पुराण हो, चाहे फरिश्ते हो, और चाहे देवी देवता हो, वो कायम अखंड तुम्हारी बड़ाई करें। राज्य महाराजी चाहते हैं एक दिन बड़ाई ना करे तुम्हारा, कि एक दिन बड़ाई करके और शांत हो जाए। हम चाहते हैं तुम्हारी बड़ाई ये दुनिया के अंदर में सभी देवता, सभी जन, चाहे वेद शास्त्र जो भी हो, सब तुम्हारी अखंड पर हमेश सिफत करते रहे। अखंड बोलो साथ जी, कितनी मर्म वाली बात है। धनी की ये चाहना है कि सब मोमनों को बर हमेश पूजते रहे हैं, मोमनों को बर हमेश नमन करते रहें और मोमनों की बड़ाई करते रहें। और जब मोमनी को होगी तो धनी की होगी साथ जी। सिफत फना के ना रहे, बोल दिया है, सिफत फना के ना रहे। फना बोलते हैं मिटने वाला। ये संसार मिटने वाला है, इसमें कितनी बड़ाई गालो, कितने गुण गालो, कितना बोले ये रहने वाला नहीं है कुछ भी, सब मिट जाने वाला है। कितनी बड़ाई करे, कितनी भी कहो, ये नहीं रहेगा। रहेगा तो तुम्हारा इश्क रहेगा, धनी रहेंगे, तुम रहोगे, तुम्हारा तारतम रहेगा। लेकिन दुनिया में ये कितने भी बड़ाई कर लें, क्योंकि बड़ाई करने वाले भी ये जब लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, कोई रहने वाला नहीं। कौन करेगा फिर? ये हुक्म हमको दई न्यामत, ये हुक्म हमको दई न्यामत है। इसलिए धामधनी के हुक्म से, उनकी आज्ञा से ये न्यामत, ये तारतम, ये नुक्ता, ये बूंद राज्य महाराज जी के हुक्म से हम ब्रह्म सृष्टियों को मिली है। ये हुक्म हमको दई न्यामत, ए हुक्म हमको दई न्यामत, ये जो बका किए हम वास्ते, ये जो बका